जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना। ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चलेगा। कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो केवल जल चढ़ाकर वापस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापस ना आना, दिया लगाकर वापस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी कुछ कराना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे। आप अगर कहीं जा भी नहीं सकते तो शिव तत्व कहता है कि अपने घर में बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। जितना आप शिव को याद करोगे उतना उतना आपकी जिंदगी का दुख कटेगा। शिव महापुराण में कथा आती है कि माता सती यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। अब माता सती जब यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती प्राणों को त्यागने के बाद भगवान शिव ने जब देखा कि माता सती के प्राण जा रहे हैं, पर सती ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सती ने जो गलती करी, संसार का कोई व्यक्ति ऐसी गलती ना करे जो सती कर गई, जो माता सती ने करा। क्या गलती सती ने करी? सती ने सबसे बड़ी गलती माता सती ने करी कि यज्ञ की अग्नि में सती कूद गई। हमारा सनातन धर्म कहता है कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई अनुष्ठान हो रहा हो, कोई कथा हो रही हो, कोई प्रवचन हो रहे हो, कोई धर्म का आयोजन हो रहा हो, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, बन सके तो उसमें प्रयास करना कि अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस यज्ञ को पूर्ण कराने का प्रयास करना, अपना टांग, अपना पांव उसमें मत अड़ाना, नहीं तो सती जल जैसे जलकर भस्म होना पड़ सकता है। माता सती ने एक गलती कर दी कि यज्ञ के कुंड में माता सती चली। आज हम जब कल रात्रि को यहाँ पहुंचे तो सुबह सुबह एक भैया प्रश्न कर रहे थे, यही सांसद जी के यहीं से कोई होंगे सेवादार भाव वाले, उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी आप कहते हो कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्यम शिवम, क्या व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए? हमने कहा बोलो।
कौन मना कर रहा है? पर झूठ बोलने के लिए भी एक जगह है, झूठ बोलने के लिए भी एक स्थान है। जब कोई गाय कसाई के हाथ में आ जाए, कटने जा रही हो, तब झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है और तू अभी छोड़ा। झूठ बोलने के लिए भी एक स्थान बताया गया है कि उस स्थान पर झूठ बोल दो। माँ अपने बच्चे को जब डराती है, अपने बच्चे को कुछ कहती है तो एकदम डराते डराते कह देती है बाऊ आ जाएगा। बच्चे को भय हो जाता है, डर जाता है, बच्चे में भय उत्पन्न हो जाता है कि बाऊ आएगा। जैसे बच्चे में भय होता है कि बाऊ आ जाएगा तो बच्चा डर जाता है, उसी तरह जब हम प्रतिदिन पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो मृत्यु को, पाप को, हमारे बेकार कर्म को भी भय लगता है कि मैं इसके नजदीक नहीं जाऊं। मंत्र का जाप, मंत्र का स्मरण, नाम का स्मरण जीव को एक आनंद की अनुभूति करा देता है। एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। महाराज आप सब तो विदर्भ के हो, अमरावती के हो, तो आप लोगों को तो बहुत ज्यादा भगवान कृष्ण की कथा का ज्ञान है। आप सब बहुत विद्वान भी हैं, पर आपने कथा सुनी होगी भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी रुक्मणी जी की बुआ। माता रुक्मणी जी की एक बुआ थी जिनका नाम इंदुमती था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। इंदुमती। ये रुक्मणी जी की बुआ है, भगवान कृष्ण की बुआ सास इंदुमती। विदर्भराज भीष्मक की बहन है इंदुमती। विदर्भ किस भूमि पर, पवित्र भूमि पर इंदुमती रहती, अपने भाई राजा भीष्मक के साथ में आनंद के साथ निवास करती। माता इंदुमती का एक संकल्प सबसे प्रबल था। उस संकल्प के चक्कर में जितने इस विदर्भ में कोई द्रोही भी अगर अंदर प्रवेश करने की सोचता था तो इंदुमती को देखकर भय खा जाता था। इंदुमती को देखकर उसको भय लगने लगता था। जब किसी का संकल्प बड़ा पक्का होता है, जब किसी का संकल्प बड़ा प्रबल होता है तो द्रोही भी डरता है, दुश्मन भी डरता है। अगर आपका संकल्प पक्का है तो रुक्मणी जी की बुआ इंदुमती का संकल्प बड़ा पक्का था। और हमने पहले भी कथा में कहा कि संकल्प लेना तुम्हारा काम है और पूर्ण करना महादेव का काम है। पूर्ण वो करेगा। संकल्प आप लीजिए, पूर्ण करने की जवाबदारी परमात्मा की है। आपने संकल्प लिया कि मैं किसी संत का, साधु का मुख प्रतिदिन देखूंगी, तो संत साधु को तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। आपने संकल्प ले लिया कि मैं एकादशी का व्रत करूंगी, तो संकल्प आपने लिया पर पूर्ण करने की जवाबदारी उस परमात्मा की है।
आपने संकल्प ले लिया कि मुझे 5 दिन शिव महापुराण की कथा जो मेरे विदर्भ में हो रही है, अमरावती में हो रही है, मुझे दिल से सुनना है। कितनी भी भीड़ आए, भीड़ का आना तो भक्तों का आना तो महादेव की कथा का रस तत्व है, भक्त तो आते ही रहेंगे। कितने ही भक्त आए, कितनी भी भीड़ आए, पर मेरा फर्ज है, मैं रामेश्वर नहीं जा सकती, मैं सोमेश्वर नहीं जा सकती, मैं नागेश्वर नहीं जा सकती, मैं विश्वेश्वर नहीं जा सकती, मैं त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकती, मैं भीमाशंकर नहीं जा सकती, मैं कृष्णेश्वर नहीं जा सकती, मैं केदारेश्वर नहीं जा सकती, तो मेरा 12 ज्योतिर्लिंग वाला मेरा महादेव अमरावती के पास में शिव पुराण के रूप में आ रहा है, तो मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है। ये संकल्प आपके भीतर हो। मुझे 5 दिन की कथा है, मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि मुझे आप डिस्टर्ब मत करना, अब मैं कथा सुनूंगी तब बात करूंगा। शादियों का सीजन भी है, बोलो तो रही अमरावती की जीजियों, सही है कि गलत है? अब शादियों का सीजन है तो जिनकी उनसे रिश्तेदारी है वो वहां चले गए, जिनकी इससे रिश्तेदारी है वो यहाँ आ गए। ये तो रिश्तेदारी का क्रम है, जहां जिसका संबंध बैठ जाए, ये संबंधों की बात। और एक बात आज आप लोगों को कहूंगा इस अमरावती की पवित्र भूमि से, 24 घंटे परिवार वालों को साथ दे दो तो भी तुम्हारे मरने के समय पर वेंटिलेटर पर अकेले ही रहोगे, कोई नहीं रहेगा। 24 घंटे पति पत्नी परिवार नाते रिश्ते बेटा बहू कुटुंब कबीला भाई बंधु सखा किसी को भी 24 घंटा दे दो, पर वो 24 घंटा तुमने जिसको दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में जिसको तुमने 24 घंटा दिया, वो 24 घंटा साथ रहने वाला तुम्हारे पास में नहीं होगा। पर तुम जो 1 लोटा जल 5 मिनट शिव जी के मंदिर में जाकर जो चढ़ाती हो ना, वो तुम्हारा 5 मिनट ना जाने कितने जन्मों के दुख को काट दे। केवल 5 मिनट बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो 1 लोटा जल तुम्हारा जो शिव को तुम समर्पित कर रहे हो, शिव मंदिर तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो तुम्हारा संकल्प पूरा करना उसकी जवाबदारी। आप सब विदर्भ के निवासी हो, आपको भगवान कृष्ण की रुक्मणी जी की और उनके पूरे परिवार की पूरी कथा मालूम होगी, हम जानते हैं। आप सब विद्वान हो, आप सबको मालूम होगा कि विदर्भ राज भीष्म की कथा क्या है। पर इस व्यासपीठ पर हम इतना सा वर्णन करेंगे कि विदर्भ राज भीष्म की बहन इंदुमती का जो संकल्प, उस संकल्प के आगे अच्छा योद्धा भी उसके सामने नहीं आता था। जैसे भारत की भूमि के जितने संत हुए, इन्होंने पूरे राष्ट्र को केवल भक्ति का बल प्रदान किया, और वो बल बहुत जरूरी है। जो हमने परमात्मा को दिया है वो परमात्मा ने हमको दिया है। मेरी जीजियों, पंढरपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद हम जो दे रहे हैं वो हमको प्राप्त होना ही है। कई लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे क्यों अपना समय बर्बाद करने के लिए जाते हो, 3 घंटे क्यों कथा में जाकर बैठ जाते हो, कीर्तन होता है तो उसमें मंजीरा बजाते रहते हो, मृदंग बजाते रहते हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मंदिर जाते हो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। कई लोग आपको मिलेंगे और एक ही बात कहेंगे कि इसमें
अपना समय बर्बाद मत करो, अपना काम करो। हम कहते हैं, हमने कभी भी अपनी व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़ दो या काम छोड़ो। कभी बोला? इस व्यासपीठ से आप लोगों ने इतनी कथा सुनी, कभी आपसे कहा कि अपना घर छोड़ दो या अपना काम छोड़ दो? खूब काम करो, अपने परिवार में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब नातेदार रिश्तेदारों के साथ रहो, मना नहीं है। पर संत नामदेव जी जैसे, संत तुकाराम जी जैसे, संत ज्ञानेश्वर जैसे, संत मुक्ताबाई जैसे, संत रामकृष्ण परमहंस जैसे, संत मीराबाई जैसे अपनी जिंदगी को जियो। घर में रहो, परिवार में रहो, और परिवार में रहकर भी भगवान का इतना भजन करते रहो कि हरि विठ्ठल तुम्हें गले लगाने के लिए आ जाए, इतनी भक्ति करते। घर छोड़कर संत बने तो क्या बने? संत नामदेव जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, संत तुकाराम जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, मीराबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, कर्माबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बनी। घर छोड़कर संत बनने की यहां वर्णन किया ही नहीं है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ते। कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी के लिए अपना घर छोड़ दिया। शंकर जी तुझे कहने के लिए आए थे कि तू घर छोड़। शिव कभी कहने के लिए नहीं आते कि तुम अपना घर छोड़ दो, तुम अपना परिवार छोड़ दो, तुम अपने कुटुंब छोड़ दो, तुम अपने रिश्ते छोड़ दो। शिव तो कहते हैं कि जैसे मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं, गणेश जी मेरे साथ हैं, कार्तिकेय मेरे साथ हैं, अशोक सुंदरी मेरे साथ में है, पार्वती मेरे साथ में है, मेरी 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, सब मेरे साथ, मेरा पूरा परिवार है। शिव कहते हैं तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम भी अपने परिवार के साथ रहो। शंकर कहते हैं जैसे मैं ध्यान में मग्न रहता हूं, ऐसे घर में रहने के बाद भी तुम थोड़ी देर भगवान की भक्ति में मग्न रहो, इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। घर छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, परिवार छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर चले जाना उत्तमता नहीं। अगर शादी करी है, विवाह करा है, परिवार में रह रहे हो, तो पहले उनको संभालिए। अपना साधु जैसा जीवन आप घर में क्यों नहीं जी पाते? लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में पहुंचने के बाद आपसे कभी किसी ने नहीं कहा होगा, ना किसी ने दबाव दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनने चलना है। कोई ने प्रेशर भी नहीं दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनना ही पड़ेगी। आपने कभी अपनी पड़ोसन से ये कहा कि तुझे 1 लोटा जल चढ़ाने जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं गई तो सोच लेना। कभी ऐसा कहा? अरे बोलो तो जम के। नहीं कहा ना। मतलब किसी को कोई प्रेशर नहीं है, किसी को कोई दबाव नहीं है। तुम्हारा मन पड़े तो 1 लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो शिव महापुराण की कथा सुनो, तुम्हारा मन पड़े तो भगवान का दर्शन करो, तुम्हारा मन पड़े तो भजन करो। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि दबाव से कभी कोई काम नहीं होता। जिस बच्चे को माता पिता ज्यादा प्रेशर देते हैं, पढ़ 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 पढ़, वो बच्चा का दिमाग पढ़ने में नहीं लगता। जब माता पिता एक बार उसको दिल से समझा देते हैं, बेटा तेरी पूरी जिंदगी इसी पढ़ाई में है, तुझे दिल से पढ़ना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना पड़ेगा, नंबर अच्छे लाना पड़ेंगे, तो बच्चा समझ जाता है और अच्छी पढ़ाई कर कर आगे बढ़ जाता है। उसको समझाना पड़ेगा, प्रेशर नहीं देना, उस पर दबाव नहीं देना है। हमें उसको दबाना नहीं है, हमें उसे प्रेशर में नहीं रखना।